एक वचन आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा एक विषय था परमेश्वर के हाथ में हमारी सुरक्षा, प्रोटेक्शन। प्रभु यीशु मसीह देने वाला प्रोटेक्शन, परमेश्वर देने वाला सुरक्षा। इस दुनिया में जितना भी सुरक्षित है कर सोचते हैं, सारे सुरक्षा नहीं होते, सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर की सुरक्षा मुहैया करते थे। परमेश्वर के हाथ में परमेश्वर में सुरक्षा करते हैं। कितना लोग खुश हैं परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। हालेलुया। दुख की बात यही है, लोग अपने अपने हाथों में एक परमेश्वर को रखकर जा रहे हैं ना, तो वो उसको मदद करते हैं, ये अपना बेचारा जाते कोई कुछ नहीं होता। आपके हाथ में परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर के हाथ में आप बना है। हालेलुया, हालेलुया। हम 10 रुपया का जो परमेश्वर को देकर भोजन करते कोई फायदा नहीं। परमेश्वर आपको परमेश्वर अपना हाथ ही पर रखा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने मुझे अपना हाथ ही पर रखा है। हालेलुया। इसी तो हम सुरक्षित है, चाहे कुछ भी आए, चाहे कुछ भी आंधी तूफान आए, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। यशायाह नबी का पुस्तक 49 अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 49 वर्स 16। मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोदकर बनाया है। तेरी सरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सर्वदयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मंडलाने के लिए प्रार्थना विनती करता हूं। तेरे लहू के कंट्रोल में हम सब कुछ हम समर्पित कर देता है। परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह इस नया साल में प्रभु अब प्रवेश करने से पहले परमेश्वर में दे दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूं। आपकी करुणा और कृपा तेरे बच्चों के ऊपर बनी रहने के लिए सहायता करिए, यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। देख, मैंने तेरे चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपका चित्र परमेश्वर के हाथ में रखा है, खोद कर रखा है। हम परमेश्वर के चित्र हमारे हाथ में रखकर कोई फायदा नहीं है। वो परमेश्वर के चित्र है। जीवित परमेश्वर मेरे और आपके चित्र को अपने हथेली पर खोद कर रखा है, खोद कर रखा है। परमेश्वर ऐसे देखते हैं, परमेश्वर ऐसे देखते हैं। हम लोग खुश नहीं है। प्रभु आपका और मेरा हाथ, आप हमारा चित्र प्रभु के हाथ में। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जो बनाया, सारे सृष्टि में से सबसे उत्तम सृष्टि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी सदृशता में बनाया। और किसी भी चीज को परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की सदृशता में बनाया नहीं है। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप में हमें और आप, इस स्वरूप परमेश्वर ने दिया, इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, चित्र रखा है। हम अपने बच्चों का फोटो अपना पॉकेट में, अपने हाथ में रख देते थे, उसी प्रकार परमेश्वर मेरा और आपका चित्र रखा, चित्र रखा है। उसी के 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वर्स। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। भयंकर रीति से बोल रहे हैं। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। कभी कभी मैं भी, आप भी कभी कभी इस रास्ता से जाते हैं। कभी कभी हम सोचे, क्या परमेश्वर मुझे भूला है? क्या परमेश्वर मुझे इतना भूल गया? क्या मुझे त्याग दिया है? कई बार हम सोचते हैं, कुछ
कुछ कठिन परिस्थिति से जाते हैं, कुछ नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्या परमेश्वर मुझे भूला है? क्या परमेश्वर मुझे त्याग दिया है? कई बार हम समस्या को देखकर हम अपने आप को सीमित करके कहते हैं परमेश्वर मुझे त्याग दिया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? 15 वचन में परमेश्वर ने उत्तर दिया है, 15 वचन। क्या यह हो सकता है हाँ कि कोई माता अपने हाँ दूध पीते बच्चे को भूल जाए हाँ और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ हाँ, वो तो भूल सकती है, हाँ। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमीन, हालेलुया। क्या परमेश्वर मुझे भूला है करके पूछा, परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल गया है? कभी माता लोगों से पूछ रहे, कोई अपना दूध पिलाने वाला बच्चा को आप अगर लेके आते हो, क्या आप अपने बच्चे को भूलेगा? अब खाना भूल जाते होगा, लेकिन अपने बच्चे को कभी नहीं भूलते, है ना? इस दुनिया में कोई वैज्ञानिक लोगों ने बोला है, सबसे अधिक जब प्रेम जो माता बच्चों से करते हैं, कौन सा जानवर है? कौन है? इंसान है? बंदर। सही है। अगर बंदर का बच्चा मर भी गया है, वो मरा हुआ बच्चे को लेकर घूमते हुए आप लोग देखेंगे, कई दिन तक छोड़ेगा नहीं। किसी ने बोला है, कोई वैज्ञानिक लोगों ने, एक बंदर को एक कुएं के अंदर डाल दिया है, पानी डालते 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 रहेगा और बच्चे को ऐसे उठाते 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 सर के ऊपर तक रखा, सर के ऊपर आया। आखिर में बंदर को पता चला कोई भी परेशान हो जाएगा, बच्चों को क्या करते, नीचे रखते, बच्चे के ऊपर खड़े होकर अपना जाएगा तो बचा दिया है। वो भी हम सुना है, बस इतना ही है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर में नहीं भूल सकता, हमारा परमेश्वर में कभी नहीं भूलेगा। ताली बजाकर हमारे परमेश्वर को महिमा करें, क्योंकि ना भूलने वाला परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर की अद्भुत कृपा। कई बार हम परिस्थिति को देखकर हम कहेंगे, क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर ने मुझे भूला है? क्या परमेश्वर ने मुझे त्यागा है? नहीं नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर नहीं भूला, परमेश्वर ने नहीं भूला। इसलिए प्रभु ने बोला, मैंने तुम्हारा चित्र मेरे हथेली पर खोद कर रखा है, खोद कर रखा है। कालवरी क्रूस पर 2000 साल पहले खोदा है, दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर कील से मारा गया, मेरा और आपका चित्र उस पर आने के लिए। हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक 40 अध्याय और इसका पहला वचन इस प्रकार लिखा है, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। हमें तुम्हारा परमेश्वर ये कहता है, मेरे प्रजा को शांति दो, शांति। परमेश्वर 2025 में हम प्रवेश करने से पहले परमेश्वर हमसे भी यही कहना चाह रहे हैं, हमें शांति मिलेगी। हालेलुया। परमेश्वर में नया साल में शांति प्रदान करेगा, नए साल में परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, उसके हाथ में हमें और आप सुरक्षित है। उस हाथ को अब छोड़ना नहीं, यीशु को मत छोड़िए। चाहे आपको सब लोग छोड़े, लेकिन आप यीशु को मत छोड़िए। जीवन भी होने दे, लेकिन हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर उसने मेरे लिए और आपके लिए अपना प्राण दे दिया। यशायाह नबी का पुस्तक 44 अध्याय
और उसका 21वां वचन इस प्रकार लिखा है, आइज़ाया 44 वर्स 21। हे याकूब, हम्म। हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर। हम्म। तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। मैंने तुझे रचा है। हे ये इस्राएल, तू मेरा दास तू मेरा दास है, मैं तुझको मैं तुझको न भूलूंगा। ना भूलूंगा। तू मेरा दास है। हालेलुया। इस्राएल जनता को परमेश्वर ने जो बोला, तू मेरा दास है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु मसीह को भी यहोवा का दास कहकर प्रभु का वचन कहा। होशिया का पुस्तक 11 अध्याय इसका पहला वचन, होशिया चैप्टर 11 वर्स 1 इस प्रकार लिखा है। जब इज़राइल बालक था, हाँ। तब मैंने उससे प्रेम किया जब इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया, और अपने पुत्र को मिस्र से मिस्र से बुलाया। बुलाया। जब इस्राएल बालक था, तब मैंने उससे प्रेम किया, अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। वही वचन भविष्यवक्ता भविष्यवाणी के रूप में बोले थे। मत्ती बोला है, यीशु मसीह को मिस्र से बुलाया, उस वक्त यही भविष्यवाणी पूरी हो गई है। यही भविष्यवाणी पूरी हो गई। जिस दिन मिस्र से प्रभु यीशु मसीह हेरोदास मर गया, वापस आओ कर बोला, होशिया ने बोला, वो भविष्यवाणी उसी वक्त पूरा हो गया है कर ये बातें मत्ती अपने सुसमाचार में लिखा है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, मैं और आप उसके हाथ में हैं। अगर हम इस परमेश्वर के हाथ में है तो हमें कुछ अनुग्रह मिलेगा, हमें कुछ अनुग्रह मिलेगा। वो सबसे पहले परमेश्वर का हाथ का सुरक्षा हम देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे परमेश्वर के हाथ में मैं और आप सुरक्षित है, वो सुरक्षा देता है। नंबर 2, उस हाथ में वो अधिकार देता है, हमें अधिकार होता है। उस हाथ कोई कुम्हार के तरफ हमें नया बनाता है। उस हाथ में हमारा हर कमियों को, हमें हर एक कटियों को नया रूप देकर हमें बनाने वाला एक हाथ है। मैं और आप परमेश्वर की उस हाथ में है तो सबसे पहले सुरक्षित है। कितने लोग परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है? एक हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया। पहला भाग में हम लोग जब आए उस समय परमेश्वर का हाथ का सुरक्षा का अद्भुत कार्य हम देख सकता है। वो ये है यूहन्ना रसूल समाचार उसका 10 अध्याय उसका 28वां वचन इस प्रकार लिखा है। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न हों, वह कभी नष्ट न होगा, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। वो कोई भी और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई भी शत्रु परमेश्वर के हाथ से मुझे और आपको छीन ना लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तमाम बड़ो ताकत तुम्हारे हाथ में, मेरा परमेश्वर का। हालेलुया। सोने वाला भी हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, सोना नहीं, कृपया कर मत सोइए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा, की गारंटी है। हम परमेश्वर के हाथ के सामने दौड़ कर आएंगे। परमेश्वर आपका हाथ मुझे बचाइए, आपका हाथ शक्तिशाली हाथ है, आपका हाथ बल देने वाला हाथ है। हम दौड़ कर आपके हाथ के सामने आ रहा हूं, आप मुझे बचाइए। प्रभु का वचन कहता है, और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से
छीनना है। यीशु मसीह एक चरवाहे के रूप में है, हम सब एक भेड़ के समान है। और परमेश्वर का वचन उसका 27वां वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। वो मेरे पीछे पीछे चलती है। इधर लिखा है मेरी भेड़ मेरे शब्द क्या करता है, सुनता। परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर के शब्द को, उस चरवाहे के शब्द को हम सुनना जरूरी है। इस चरवाहे के शब्द को हम जब सुनेंगे, और प्रभु का वचन कहते हैं मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हम यीशु के पीछे चलना है। कितना लोग चाहते हैं यीशु के पीछे चलेंगे? 2025 पूरा यीशु के पीछे चलने का समय है। यीशु मसीह के पीछे मैं और आप चलते रहेंगे, क्योंकि हम उसका शब्द सुनने वाले हैं। एक भेड़ हालेलुया चरवाहे के पीछे पीछे जाकर इस आवाज सुनकर, इस चरवाहे का आवाज सुनकर भेड़ सब चरवाहे के पास आ जाते, यीशु के पास आ जाते, यीशु के पास आ जाते। क्योंकि यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 वचन में हमें ये मिलता है, चोर किसी और काम के लिए चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। चोरी करने को, घात करने को, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए, बहुतायत से पाए, जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर केवल चोरी करने को, घात करने को, नष्ट करने को आते, और कोई काम के लिए नहीं आते। हालेलुया। चोर केवल चोरी करने को, घात करने को, नष्ट करने को आते हैं, लेकिन यीशु ने बोला मैं इसलिए आया हूं जीवन देने के लिए। हालेलुया। यीशु देने वाला जीवन है अनंत जीवन। अनंत जीवन दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता, यीशु के बिना कोई नहीं दे सकते, अनंतता तक। परमेश्वर का वचन में लिखा है, अय्यूब का पुस्तक 1 अध्याय उसका 10 वचन इस प्रकार लिखा है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। यहाँ पर शैतान आकर यीशु परमेश्वर के पास जाकर अय्यूब के बारे में एक बात बोल रहे हैं। अय्यूब के बारे में शैतान आकर बोल रहे हैं, क्या तुमने अय्यूब के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधी है? अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधी नहीं है, और तूने बाड़ा बांधा, इस कारण से मैं उसके अंदर घुस नहीं सकता। उसको थोड़ा खोल दो। परमेश्वर मेरे और आपके चारों ओर क्या बाड़ा बांधा है मालूम है? कौन सा बाड़ा है मालूम है? यीशु की लहू की बाड़ा। हालेलुया। तुम लोग बोले यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। ये सुरक्षा में है, यीशु के हाथ में है मैं और आप। हम यीशु मसीह के हाथ में हैं। परमेश्वर में सुरक्षा प्रदान कर देता है। हालेलुया। ये बाड़ा बांधकर इस बाड़े को तोड़कर शत्रु शैतान आ ही नहीं सकते। परमेश्वर ने आग का सा एक बाउंड्री मार कर रखा, शैतान इसके अंदर घुस नहीं सकता है। इसलिए शैतान को स्वर्ग तक पहुंचना आसान था, लेकिन अय्यूब का बाड़ा को तोड़ना असंभव था। जब तक परमेश्वर ने तोड़ नहीं सकते। अय्यूब के बाद परमेश्वर किसी का भी बाड़ा तोड़ा हुआ है हम देख ही नहीं पाए। इसलिए परमेश्वर मेरे और आपके चारों ओर बाड़ा बांध लिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर को स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर ये 2025 में प्रवेश करने से पहले आपका लहू से हमें बाड़ा बांधे। यीशु मसीह का लहू की बाड़ा
भजन संगीता 17 अध्याय उसकी 8वां वचन में दाऊद ने प्रार्थना किया, अपनी आंखों की पुतली के समान अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले अपने पंखों के तले मुझे छिपा मुझे छिपा कर रख। एक अच्छा प्रार्थना, अपनी आंखों की पुतली के समान मुझे सुरक्षा कर। परमेश्वर की आंख की पुतली है मैं और आप, और अपने पंखों के नीचे हमें छिपा कर रखे। परमेश्वर के हाथ में यही है, हालेलुया। आंखों की पुतली के समान परमेश्वर हमें सुरक्षा करता है। जकरिया नबी का पुस्तक 2 अध्याय इसका 8वां वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यो कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद हम्म, उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है हम्म, जो तुम्हें लूटती थी, हम्म, क्योंकि जो तुमको छूता है हम्म। वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। हमें जो कोई तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। हम किसकी आंख की पुतली है? हैं? यीशु मसीह की आंख की पुतली है। यीशु मसीह की आंख की पुतली है। जो कोई तुझे छुएगा, प्रभु ने बोला मेरी आंख की पुतली को छूते। हालेलुया। हम सुरक्षित है मेरे प्यारो। परमेश्वर को धन्यवाद मेरा ताली बजा करो। परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया। हमें यीशु मसीह की आंख की पुतली है। हमें कोई नहीं छूते तो प्रभु यीशु मसीह को छूने के बराबर है। हम साधारण नहीं, हम सर्वशक्तिमान का संतान है। अखिलांत को बनाने वाला परमेश्वर के संतान है। हालेलुया। भजन संगीता 125 और उसका दूसरा वचन, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा की चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक क्या करेगा? बने रहेगा। हालेलुया। मेरे चारों ओर, ये बहुत विश्वास से बोले, मेरे चारों ओर यीशु मसीह हालेलुया अपनी रक्षा कर रहा है। हालेलुया। विश्वास से बोलिए। हालेलुया। 2025 में मेरे परिवार के चारों ओर, मेरे कलीसिया के चारों ओर, मेरे चारों ओर, मेरे रिश्तेदारों के चारों ओर, मेरे देश के चारों ओर परमेश्वर को बस करनी चाहिए। हम प्रभु के बच्चे हैं। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ है। हालेलुया। दूसरा लिखा है, वो हमें अधिकार देता है। परमेश्वर का हाथ में हमें एक अधिकार है। भजन यशायाह नबी का पुस्तक 62 अध्याय इसका 3रा वचन पढ़ेंगे। तू यहोवा के हाथ में तू यहोवा के हाथ में एक एक शोभायमान शोभायमान मुकुट मुकुट और अपने परमेश्वर की अपने परमेश्वर के हथेली में हथेली में राज मुकुट राज मुकुट ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट। मुकुट किस लिए दर्शाने वाला है? अधिकार। राजा लोग क्या करते हैं? मुकुट पहनते हैं। प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तुम मेरे लिए यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट है और अपने परमेश्वर के हथेली पर राज मुकुट ठहरेगी। राज मुकुट, राज मुकुट परमेश्वर बना अधिकार, अधिकार है। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहते हैं? सांपों को, बिच्छुओं को रोकने के लिए शत्रु के सारे कार्य पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। वो परमेश्वर का अधिकार परमेश्वर ने हमारे ऊपर, परमेश्वर ने जो किया है। प्रभु की महिमा हो। राज्य मुकुट है। मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ेंगे। मलाकी सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन में लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरोगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र
एक सेवा करने वाले पुत्र को करता है, सेनाओं के यहोवा का योग करता है, जो दिन मैंने ठहराया है उसी दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरे, और मैं उसे ऐसे कोमलता करूंगा जिसे कोई अपनी सेवा करने वाला पुत्र से करे। सेवा करने वाले पुत्र पर मिलता है करुणा, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर परमेश्वर की करुणा उंडेलेंगे। परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर है। हालेलुया, दीदा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें ताली बजाकर। हमारे पास कुछ मिनट बाकी है प्रार्थना से पहले, इसलिए वचन भी दानियल का पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ेंगे। दानियल और तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा, और तुम विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। अब तुम जाकर विश्राम कर, यहां पर बोले तुम जाकर विश्राम कर, तुम्हारा कार्य, ये भूमि का कार्य खत्म हो गया। दानियल से बोलकर कहा तो विश्राम कर, और उन दिनों में, उनके अंत में तो अपने निज भाग पर खड़ा होगा। एक दिन आएगा, आदर सम्मान देने के दिन आएगा। मेरे प्यार, हम इस भूमि पर बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे, मालूम है, बहुत भयंकर कष्ट के साथ हम लोग जी रहे। हम पूछेंगे आपका तकलीफें क्या है, आप बहुत बड़ा लंबा लिस्ट भी हमें दे सकते हैं, लेकिन हमें एक बात याद है, एक दिन मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के बीच में, असंख्य स्वर्गदूतों के बीच में, पिता परमेश्वर की और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के सामने हमें परमेश्वर एक आदर का रूप देकर परमेश्वर हमें आदर सम्मान देगा। असंख्य स्वर्गदूतों के सामने यीशु मसीह हमें स्वागत करेगा। उस स्वागत करने के समय पर हमें अनेक राज मुकुट परमेश्वर हमें भी दे दे, तो मेरे लिए एक शोभायमान मुकुट है। आप एक मुकुट है मेरे प्यारों, प्रभु आपको देने वाला मुकुट को छीनने के लिए अनुमति नहीं देना, शत्रु उसको चोरी करने के लिए अनुमति नहीं देना। आप प्रभु में आगे बढ़ेंगे। उसका दानियल का 12 का 3 वचन भी हम पढ़ेंगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होगी। तारों के समान प्रकाशमान होगी। आप सिखाइए, आप जो पाए हुआ वचन दूसरों को शेयर करिए, दूसरों को सिखाइए, दूसरों को प्रभु में लाइए, दूसरों को यीशु मसीह का सत्य वचन समझाइए, दूसरों को भी उस अनंत जीवन के बारे में बताएं। ये सब हमारे कर्तव्य हम करना। परमेश्वर की स्तुति हो। समय हमारे पास बहुत कम है। हालेलुया। तीसरा भाग में परमेश्वर के उस हाथ के नीचे परमेश्वर हमें पहनाता है। यशायाह नबी का पुस्तक 64 अध्याय उसका 5वां वचन पढ़ेंगे, 8वां वचन। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू कुमार है, हम सब के सब
तेरे हाथ के काम है। एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है, खूबसूरत बर्तन बनाता है, और उसी प्रकार परमेश्वर हमें वो अभी बना रहा है। एक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, इसलिए बोला हे पिता आप कुम्हार हैं, हम सब के सब तेरे हाथ का कार्य है, मिट्टी है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रभु की उपस्थिति में आए, परमेश्वर की करुणा में हम लोग आए, इसलिए बोला तू भी हे पिता, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम में है। मेरा और आपको बनाने वाला उस हाथ, उस अद्भुत हाथ हमें मोल्ड करेगा। हमारे टूटा हुआ अवस्था को, हमारे बिगड़ा हुआ अवस्था को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम यिर्मयाह का पुस्तक 18 अध्याय 1 से लेकर 6 वचन तक ये लिखा है। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है, इस कुम्हार के समान तुम्हारे हाथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तुम भी मेरे हाथ में हो। हम पिछले संडे भी इसके बारे में थोड़ा सा टच किए थे। हालेलुया, कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, उसी प्रकार हम भी हैं। मिट्टी का कोई योग्यता नहीं थी, मुझे कोई ये बर्तन बनाओ वो बर्तन बनाओ करके बोलने का मिट्टी को कोई अधिकार नहीं। लेकिन कुम्हार अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार हमें बनाता है, अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है। हम उससे आर्ग्यूमेंट करने का हमारे पास कोई, वाद विवाद करने का हमारे पास कोई योग्यता नहीं, अधिकार नहीं। अगर कुम्हार के हाथ में हम बिगड़ गए तो हमें फेंकेगा नहीं, उसे दोबारा बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप बहुत बड़ा तकलीफ में हो, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है, क्या परमेश्वर मुझे त्यागा है कर सोचने वाला भाई है या बहन है, तो परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको सांत्वना देता है, परमेश्वर आपको नया बनाएंगे। अब यीशु के पास आएंगे और उस हाथ के पास आएंगे, उस बनाने वाला हाथ के नजदीकी में क्या भाव आ जाएंगे। उस समय कुम्हार के हाथ में मिट्टी थे। यिर्मयाह लिखते वक्त परमेश्वर ने बोला, जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में मिट्टी है, उसी प्रकार तुम भी मेरे हाथ में हो। अब उसी हाथ पूरा कील से ठोका गया, छेद थे, खून बह रहा था, मुझे और आपको बना रहा है। मिट्टी के स्थान पर मैं और आप है, और यीशु मसीह में बना रहा है, नया बना रहा है, नया अवस्था भी परमेश्वर में लेके आ रहा है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर भला है। रोमियो के पत्र 9 अध्याय 20-21 वचन हम पढ़ेंगे। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? परमेश्वर का सामना करता है, कौन है तू? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है, गढ़ने वाले से कह सकता है, तूने मुझे क्यों ऐसे बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक खिलौने में से
हाँ और दूसरे को अनादर के लिए आनंद के लिए बनाए। क्या कुमार को अधिकार नहीं है उस एक की मिट्टी में से, एक ही लोगे हुए वो मिट्टी में से एक आदर का बर्तन बनाए, दूसरा अनादर का बर्तन बनाए। 22वां वचन। तू इसमें कौन सी हम्म। आश्चर्य की बात है आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने परमेश्वर ने अपने क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध क्रोध की बर्तनों के जो विनाश के लिए तैयार किए गए हाँ। थे बड़े धीरज से सही वीरत से सही। एक है क्रोध के बर्तन, एक क्रोध के बर्तन। अब तक वो व्यक्ति मन फिराकर प्रभु के पास नहीं आया, जरूर वो क्रोध के बर्तन के समान है, क्रोध के बर्तन के समान है। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हमें परमेश्वर क्रोध के लिए नहीं, हमारा पाप का बोझ यीशु के ऊपर डाल दे तो ये क्रोध सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ जाता है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। और यीशु ने बोला इसलिए मेरे पास आओ मेरे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्रोध की बर्तन। अगला एक बात है 23वां वचन में, और दया के बर्तनों पर हाँ। जिन्हें उसने महिमा के लिए हाँ। पहले से तैयार महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा। और दया के बर्तन, ये तो क्रोध के बर्तन, दूसरा दया की बर्तन। परमेश्वर उन्हें महिमा के लिए पहले से तैयार किया और महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की। मेरे ऊपर आपके ऊपर परमेश्वर ने दया किया, करुणा किया। परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करें। परमेश्वर तेरी दया के लिए परमेश्वर धन्यवाद उस हाथ में आ सकते मेरे प्यारे, वो हाथ अद्भुत हाथ है, हमें उठाने वाला हाथ है, हमें संभालने वाला हाथ है, हमें सुरक्षा मुहैया करने वाला हाथ है। इस क्रोध के बर्तनों को परमेश्वर ने एक बदल कर महिमा के आदर के बर्तन बना दिया, दया का बर्तन बना दिया, करुणा का बर्तन बना दिया। हम क्रोध के लिए नहीं, अभी परमेश्वर की करुणा के लिए। 24 वचन लिखा है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। अन्य जातियों में से भी बुलाया। पहले केवल यहूदियों के लिए थी, अब परमेश्वर अन्य जातियों के लिए भी बुलाया। क्या आप उस हाथ के सामने पास आना चाहते हैं? संभालने वाला हाथ है, मदद करने वाला हाथ है, अधिकार देने वाला हाथ है, बनाने वाला हाथ है। इस हाथ से दूर भाग जाते तो हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलेगा। इसलिए डेली में प्रभु के चरणों में जाते, प्रभु आपके हाथ से मुझे संभाले, आपके हाथ से मुझे संभाले। बोले, प्रार्थना करें। हमारा हालेलुया हाथ उठाकर परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी हमारे पास थोड़ा सा ही वक्त मिला है, थोड़ा सा परमेश्वर को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की कृपा हो, परमेश्वर की अनुग्रह हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे, प्रभु को थोड़ी समय धन्यवाद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। आपके वचन से परमेश्वर आप हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्यारे खुदावंद। तेरे अनुग्रह, तेरे कृपा, तेरे दया परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर रखकर हमारे बाहर आशीर्वाद देते हैं।
ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा होगा कर परमेश्वर आपके वचन में है। स्वर्गीय अनुग्रह से, स्वर्गीय कृपा से भरकर आशीषों से भर दीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अभी 15 मिनट समय अभी है, इसमें अगर कोई